बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम का एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। बच्चे का नाम था चिंटू। मीनू सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो हमेशा चिंटू को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट तेंदुआ यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसीलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। चिंटू को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए चली और एक झाड़ियों के पीछे से वही तेंदुआ मीनू को बाहर जाते हुए देख लेती है। फिर सोचता है, अरे वाह, मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसकी बेटे को खाकर ही दम लूंगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये सोचकर तेंदुआ मीनू के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर तेंदुए पर पड़ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये बात है, तेंदुआ घर के पीछे छुपे हुए हैं। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और तेंदुए को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो चिंटू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे लगता है चिंटू घर पर नहीं है, वो बाहर खेलने गया होगा। तेंदुआ जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है तभी वो सोचता है, अरे ये क्या, उसका बेटा तो घर पे है ही नहीं। खामोखा मैं इतनी देर यहाँ बैठा रहा, वो बाहर ही खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग जाता है चिंटू को खाने के लिए। इधर मीनू घर के बाहर खड़ा होकर बंदर जैसी आवाज करती है। ऐसी आवाज सुनते ही चिंटू दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। चिंटू बेटा, तुम्हें पता है वो दुष्ट तेंदुआ तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि चिंटू बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो, इसीलिए तुम पहले बंदर जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वो जंगल की ओर भागा। इधर तेंदुआ पूरा जंगल छान मारा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक गया और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन चिंटू कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है मीनू मुझसे बेवकूफ बना गई। वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू।
तेंदुआ मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, मीनू, आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगी कहाँ? रहोगे तो इसी जंगल पर। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट तेंदुआ। कभी हाथ में आओ, तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट तेंदुआ, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे। कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। फिर तेंदुआ वहां से चला गया। इस तरह हर रोज तेंदुआ उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से मीनू अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वो जीने लगे। एक दिन चिंटू बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है। माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वो दुष्ट तेंदुआ घात लगाकर बैठा है। वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे डर के कब तक जीऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर चिंटू बाहर खेलने चला जाता है। तब तेंदुआ कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथों में जरूर आओगे। आज ये मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारा माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे, अब हंसो। अचानक तेंदुए को सामने देखकर चिंटू बहुत डर जाता है। फिर कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। अरे तेंदुए महाराज, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे जाने दो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। जाओ ना, कहीं और शिकार करो। मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही चिंटू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वो सोचने लगता है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह चिंटू से बात करने लगता है और मौका पाते ही वो भाग जाता है। उसे भागते देखकर तेंदुआ भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो अचानक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। तेंदुआ दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। बचाओ मुझे। तेंदुए को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहा। चलो। तेंदुए की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर चिंटू को बहुत बुरा लगता है। बेचारा तेंदुआ इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ, मैं इसका मदद करूँगा।
चिंटू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ चिंटू बेटा, तुम इतनी डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वो तेंदुआ मेरे पास आ गया। फिर उसे भागते हुए इस पेड़ के ऊपर आ गया और वो मेरा पीछा करते हुए उस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या, ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाले और वो हम दोनों को खा जाए तो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब नीचे चलकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर माँ बेटे तेंदुए की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देते हैं और तेंदुआ उस डाल के मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। ये दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक बंदर है। ये अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। तेंदुआ ये सब सोच ही रहा था, तभी चिंटू कहता है, चलो माँ, जल्दी भाग चलते हैं, ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं चिंटू, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये हुई ना बात, आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो, चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वो तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे।